इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता पर हम सबको कुछ मिलता है और हमारा काम है कि हम ये पता लगाएं कि हमारा कुछ क्या है और उसे अपने जीवन में एक अच्छे उपयोग में लाएं। अब मेरी बात सुनिए, बिना उसकी तुलना किए कि किसी और के पास क्या है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं, आज सुबह मैंने शुरुआत की पहली सर्विस में उन 3 दृष्टांतों के बारे में जो मिलते हैं मत्ती 25 में, और वहाँ है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, 5 समझदार और 5 मूर्ख। इस सुबह हमने ये पता लगाया कि जो 5 मूर्ख थी वो मूर्ख इसलिए थी क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती थी। समझदारों ने अपनी मशालें ली और साथ में एक्स्ट्रा तेल भी लिया। उन्हें थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा उससे जितना उसने सोचा था कि हमें करना पड़ेगा। मैंने कुछ अच्छे पॉइंट्स भी निकाले कि लोग लेट क्यों होते हैं। वो नहीं करते, वो परफेक्शन के लिए प्लान करते हैं। वो प्लान इसलिए नहीं करते कि क्या हो यदि वो लेट हो जाए। तो हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, हमें योजनाबद्ध रहने की ज़रूरत है। इस समय हम बहुत कठिन समय में रह रहे हैं जहाँ हमें ज़रूरत है, बाइबल में लिखा है, जागते रहने की और प्रार्थना करने की। और इसका सचमुच मतलब है कि ध्यानपूर्वक जिएं, सावधान रहें कि आप कैसे रह रहे हैं, सचेत हों और जानते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। पर आपको शिकार होने की ज़रूरत नहीं। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे लिए करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, पर परमेश्वर के साथ सहभागी हैं। ये सब सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर से कैसे सुनना है और सही समय पर सही काम करना। लीजा ने प्रेज और वर्शिप के बारे में बात की। कई बार ये बहुत अच्छा होता, पर क्या करें जब आप युद्ध में हो। आपने वो सब किया जो आप कर सकते हैं और वो बस यही चाहते हैं कि आप उनकी प्रेज करें और भक्ति करें। शायद कुछ ऐसा आपके जीवन में जिसकी और ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, जिसने शत्रु के लिए दरवाज़ा खोला हुआ है, या शायद कोई कड़वाहट हो, या आप जानते हैं कई बार अपने हृदय में नाराज़गी रख सकते हैं और ये वहाँ इतनी देर से है कि आपको ये शायद पता भी नहीं और ये आपको परेशान करा। पर परमेश्वर वैसी चीज़ें हमें दिखा सकते हैं। तो मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर से पूछूँ वहाँ क्या खराबी है, क्या है ऐसा जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ, या आप ये चाहते हैं कि मैं बस आपकी सेवा करूँ और बस आपकी स्तुति करूँ। हम अपनी लड़ाइयाँ जीत सकते हैं यदि हम ये जाने कि एक मसीह की तरह कैसे लड़ना है। आइए, इसीलिए इन 3 तोड़ों की कहानी में भी एक संदेश जैसा ही है। ये इस बारे में है कि आपको क्या करना है और इस बारे में कि कब करना चाहिए, और चीज़ों को बस टालना नहीं है और अपना फल नहीं खोना है। अब हम स्वर्ग में अपना रास्ता नहीं कमाते, हम उद्धार नहीं कमाते। ये एक मुफ्त वरदान है जो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा दिया गया है और ये सबको दिया गया है। यीशु ने पहले से ही आपके उद्धार के लिए दाम चुकाया है। तो यदि आपने अभी तक मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो आज एक मुफ्त वरदान है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, जो आप मांगने पर पा सकते हैं। आपको बाहर जाने और ख़ुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं ताकि आप इसके योग्य हो सके। ये बस एक मुफ्त वरदान है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। पर एक बार यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है, उन्हें एक नया स्वभाव प्राप्त होता है। हमें परमेश्वर का स्वभाव प्राप्त होता है, हमें परमेश्वर की आत्मा प्राप्त होती है, तो हमें परमेश्वर का हृदय प्राप्त होता है। और हमें परमेश्वर का हृदय प्राप्त होता है। यहेजकेल में बाइबल में लिखा है कि वो हमारे अंदर से ठंडा पत्थर का दिल निकाल लेता है और वो हमें एक शारीरिक हृदय देता है, वो जो संवेदनशील है परमेश्वर के स्पर्श के प्रति। तो मेरा ये विश्वास है कि कोई भी जो नए सिरे से जन्मा है और उसका बस यही मतलब नहीं कि आप बस रविवार को चर्च चले जाएं, इसका मतलब ये है कि अब आप वो हैं और आपका जीवन पूरा परमेश्वर के दायरे में है। तो यहाँ भले कार्य हैं जिनका ख्याल किया जाना चाहिए। याकूब में लिखा है, विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हम अपने उद्धार के लिए काम नहीं करते, पर यदि आपने सचमुच उद्धार पाया है, आप परमेश्वर का हृदय नहीं रख सकते और भले काम करना नहीं चाह सकते। आमीन। तो यदि आप सोचते हैं कि आपने उद्धार पाया और आप दूसरे लोगों की कोई परवाह
नहीं करते तो बेहतर है आप पीछे हटे और कुछ जांच करें, क्योंकि ये मामला किसी प्रार्थना या विशेष समय पर कहने का नहीं है और एक चर्च ज्वाइन करने का है और सप्ताह में एक बार चर्च जाने का। यह है मसीह को स्वीकार करने के बारे में जो हमें महिमा दर महिमा बदल देता है और लगातार हम आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं। मैं अभी भी आत्मिकता में बढ़ रही हूँ, मैं सारा समय सीखती रहती हूँ और यही रवैया है हमें रखने की ज़रूरत कि हमें क्या करना है। पर शैतान हमें रोकना चाहता है। यदि तुमने अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं लगाया तो वो आपसे नफरत करता है। बस आप इसे एक योजना की तरह लें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसे कैसे लेते हैं। और कुछ भी किसी भी समय यदि आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पौलुस ने कहा जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आ जाती है। तो शैतान के साथ थोड़ी लड़ाई होती है। कहा जाए तो हमने पहले से ही जीत हासिल कर ली है। हम जानते हैं कि कैसे। हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि सही तरीके से कैसे लड़ना है। और ये दृष्टांत, ये तीनों के तीन सभी हमें ये सिखाते हैं कि उसे इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। 10 कुमारियाँ पहला दृष्टांत था और अगला वाला है तोड़ों का दृष्टांत और तीसरा वाला है भेड़ों और बकरियों का दृष्टांत। और इस सर्विस में हम अंतिम 2 पर नज़र डालेंगे। हमें परमेश्वर से वो सब मिला है जिसे संभालने के हम योग्य हैं। हमें हमेशा वो नहीं मिलता है जो किसी और को मिला है। शायद आप किसी से ईर्ष्या करते हैं जिसके पास आपसे ज़्यादा है और आपको बस ये समझ नहीं आता। पर एक संभावना है कि चाहे आप जो कुछ भी सोचें, पर यदि जो उनके पास है वो आपके पास होता तो उससे कहीं ज़्यादा भारी होता जो आप संभाल नहीं पाते। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पैसों में शक्ति है, पद में शक्ति है। बहुत से लोग हैं, बहुत से सांसारिक लोग जिनके जीवन तबाह हो गए हैं मशहूर होकर या धनवान होकर। तो आप संसार में हास्य के पात्र बन जाएं यदि आप उससे ज़्यादा पाएं जो आप संभाल सकें, और ये अंत में आपका जीवन बर्बाद कर देता है। पर परमेश्वर की संतान के रूप में आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। वो आपको वो देगा जो आपके लिए सही है। तो ये हमेशा, शायद खैर कह ले, ये हमेशा उसी समान नहीं होगा जो किसी और के पास होगा। पर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, पर हम सबको कुछ मिलता है। तो किसी प्रकार की मूर्खता है ईर्ष्या करना कि किसी के पास जो है, क्योंकि यदि परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको मिले तो वो आपको मिल जाता। तो हमें दूसरे लोगों के लिए खुश होने की ज़रूरत है और बस केवल उसी के लिए प्रार्थना ना करें जो आपको चाहिए। चलो परमेश्वर से मांगे कि हमें वो दे जिसे हम संभाल सकें और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम रख सकें। क्या मैं ये दोबारा कह सकती हूँ? चलो परमेश्वर से मांगे कि हमें वो दें जिसे हम संभाल सकें और फिर भी हमें अपने जीवन में नंबर 1 पर रख सकें। मैं कई बार राहेल और लिया के बारे में सोचती हूँ। बाइबल में 2 औरतें जो बहनें थीं और याकूब राहेल से प्रेम करता था। वो बहुत ही सुंदर औरत थी और वो उसे प्रेम करता था और उसने अपने मामा लबान से यहाँ 7 साल काम किया ताकि उसे अपनी दुल्हन के रूप में प्राप्त कर सके। और उसकी एक बहन थी लिया, और बाइबल राहेल के बारे में कहती है कि वो दिखने में बहुत सुंदर थी और लिया के बारे में कहती है कि वो कमज़ोर थी, उसकी आंखें धुंधली थीं। अब मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि वो बहुत सुंदर नहीं थी। ये अच्छा तरीका नहीं है कहने का कि वो बदसूरत बहन थी, पर बात दरअसल यह है कि राहेल को गर्भवती होने और बच्चे पैदा करने में बहुत तकलीफ हुई, पर लिया के होते रहे एक के बाद एक। तो उस ज़माने में ये बातें थोड़ी अलग सी लगती थी और उसने राहेल के लिए 7 साल काम किया और फिर उसके साथ चाल चली गई और धोखा दिया गया। और शादी की रात उन्होंने उसे शराब के नशे में धुत कर दिया और वो अगली सुबह उठा और उसे मिली वो कमज़ोर और धुंधली आँखों वाली लिया। पर लिया याकूब को पुत्र और पुत्रियां दे सकी। उसने 7 साल काम किया और उसे राहेल मिली, पर ये बहुत साल हो गए इससे पहले कि राहेल को बच्चा होता। और फिर अंत में उसे हुआ यूसुफ और फिर उसने
जन्म दिया बिन्यामीन को, और मुझे इससे बहुत कुछ मिलता है क्योंकि मैं इसे इस रूप में देखती हूँ। हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती, पर हम सबको कुछ मिलता है और हमारा काम है कि हम ये पता लगाएं कि हमारा कुछ क्या है और उसे अपने जीवन में एक अच्छे उपयोग में लाएं। अब मेरी बात सुनिए, बिना उसकी तुलना किए कि किसी और के पास क्या है, ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो दरअसल बात यह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपके पास है या जो आप कर सकते हैं, जो आपको और संसार को बहुत छोटा लगे। केवल एक ही बात जिसके लिए परमेश्वर हमें जवाबदेह बनाते हैं कि जो उसने हमें दिया है उसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यदि आप ऐसा करते हैं, बिल्डिंग के जेनिटर को वही इनाम मिलता है जो कंपनी के CEO को मिलता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? परमेश्वर कभी हमसे अपेक्षा नहीं करते कि हम कुछ ऐसा करें जिसे करने के लिए उन्होंने हमें योग्यता नहीं दी। तो आप में से कुछ आज शांत हो जाएं और स्वयं की तुलना दूसरे लोगों के साथ करना छोड़ दें और ख़ुद को उत्पीड़ित करना छोड़ दें, ये काम ना करते हुए कि आप कुछ होते पर आप नहीं हैं या आपके पास कुछ होता जो नहीं है। और मैं रुकूंगी नहीं जब तक आप तालियां नहीं बजाते, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। खैर, काश मैं आप जैसी लगती। जानते हैं, यहाँ ऊपर लीजा की ओर देखना काफी मुश्किल है और उसकी कमर की काम नाक की बिना। ये कुछ ऐसे, माय गुडनेस, मैं सोचती मेरी जांग उसकी कमर से बड़ी है। पर क्या आप जानते हैं, मैंने बहुत अरसा पहले ये सीख लिया है कि एक पूरी तरह समय की बर्बादी होती है उससे ईर्ष्या करना जो किसी और के पास है। ये कभी आपकी मदद नहीं करेगा उसे पाने में जो आपके पास है। तो तोड़ों का दृष्टांत मत्ती 25:14, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। और बिल्कुल यही परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। मुझे नहीं पता कि आपको ये मालूम है कि नहीं या नहीं, पर यीशु ने हम पर जिम्मेदारी सौंपी है। अपनी इज्जत की उस जिम्मेदारी के बारे में सोचिए। क्या आप जानते हैं कि शायद आप ही वो एकमात्र यीशु हो जिसे कभी आपके पड़ोसी देख पाएंगे? तो किस किस का यीशु वो देख रहे हैं? क्या वो किसी ऐसे को देख रहे हैं जिसके कार पर बम्पर स्टिकर लगा है, या वो किसी ऐसे को देख रहे हैं जिसकी आत्मा में अच्छा फल प्रकट हो रहा है? हम किसी भी चीज के स्वामी नहीं हैं, हम सेवक हैं। हर चीज जो मेरे पास है वो परमेश्वर की ओर से वरदान है, और जो वो हमें देते हैं उसको निवेश करने की ज़रूरत है, उसकी अच्छी देखभाल करने की और उससे उनको अच्छा मुनाफा देने की। उत्पत्ति की शुरुआत से बाइबल में लिखा है कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ, मुझे बस यही वापस मत करो जो मैंने तुम्हें दिया है। वहाँ बाहर जाओ और मेरे वरदान को काम पर लगाओ। परमेश्वर ने मुझे एक मुंह दिया है और मेरे पास कम्युनिकेशन का वरदान है। ये मेरा वरदान है। मैं एक अच्छी कम्युनिकेटर हूँ। लगता है कि मैं अपना पॉइंट काफ़ी आसानी से समझा सकती हूँ, व्यवहारिक तौर पर जिसे लोग समझ सकते हैं। और मैं आपसे ईमानदारी से कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ। मैं ये कहूँगी कि मुझ में सामान्य बुद्धिमानी है। मैं मूर्ख नहीं हूँ, पर मैं बुद्धिमान हूँ, थोड़ी बहुत बुद्धिमान। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिस केन कौन है? ऑलराइट, क्रिस बहुत ही बुद्धिमान है, वो बहुत स्मार्ट है। हमेशा उसे स्कूल में हाई ग्रेड मिलता था। खैर, मैं ऐसी नहीं थी, पर मुझे हाई स्कूल में ग्रेजुएशन स्पीच देने का सौभाग्य मिला। देखिए, मैं हमेशा बात कर सकती थी, और तो मैं बात करती हूँ और मैं दूसरे लोगों को वो करने देती हूँ जो वो कर सकते हैं। और जब प्रभु, आप जानते हैं, मैं वहाँ बैठा करती थी और मैं किसी से ईर्ष्या करती थी जिसकी बहुत बड़ी आवाज़ होती, काश मैं उसकी तरह गा सकती, काश मेरे उसके जैसे बाल होते, काश काश काश। और सचमुच अन्य लोगों में वरदान इसलिए डालते हैं कि हम उनका आनंद लेना, कि उनसे ईर्ष्या करें। क्योंकि यदि हम किसी के वरदान से ईर्ष्या करते हैं, देखिए आप इस वीकेंड पर मेरे वरदान का आनंद ले रहे हैं, पर ये मुझे थका रहा है।
मेरा मतलब जब मैं घर जाती हूँ, आप घर जाएंगे, हाँ भाई क्या बढ़िया था, ओह, और मैं कहूँगी कि यीशु क्या आप अभी भी मैं जिंदा हूँ। तो दूसरे लोगों से ईर्ष्या करना मूर्खता है। वरदान जो उनमें है वो आपके आनंद के लिए है। तो एक जिसे उसने 5 सोने की तोड़े दी, दूसरे को 2 और एक को 1 तोड़े। और मुझे ये बहुत पसंद है वचन 15 में, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार। और आपको स्वयं के बारे में लज्जित होने की ज़रूरत नहीं कि आपकी सामर्थ्य उतनी नहीं जितनी किसी और की। आपको किसी भी बात की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं सिवाय उस जिम्मेदारी के जो परमेश्वर ने आपको दे रखी है। आमीन। यदि एक पास्टर इसे टीवी पर देख रहा है और आपने एक ऐसे चर्च की चरवाही की है जिसमें 150 लोग हैं और आप इसकी चरवाही करते रहें 40 साल से, और यहाँ आप इस चर्च की ओर देखते हैं टीवी पर जोएल ऑस्टीन चर्च को, और आप जानते हैं वो तो प्रचार करना भी नहीं चाहता और परमेश्वर ने ये उस पर ज़बरदस्ती डाल दिया और चर्च बस बेतहाशा बढ़ता गया और अब वो उसके पास इतना बड़ा एरिना है जहाँ 16,000 लोग आ सकते हैं। खैर ये सोचना कितना आसान है। खैर प्रभु मुझ में क्या खराबी है, मुझे क्यों नहीं इन्हीं 150 लोगों के साथ साल दर साल निपटना पड़ता है। जानते हैं क्या, क्योंकि यही काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है और यही परमेश्वर ने जोएल को सौंपा है, वही काम। और बात यह है कि यदि आप वो करने की कोशिश करें जो जोएल कर रहा है, ये बस यही करेगा कि आप इसे नाखुश हों, और वो नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं यदि वो कोशिश भी करें, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वो अभिषेक नहीं दिया। जानते इसलिए देव और मैं इस रिश्ते में अच्छी तरह चल रहे हैं जो हमारे बीच है। हालांकि सामान्य तौर पर ये परिस्थिति उलटफेर हो सकती है, जहां वो यहाँ ऊपर होता और मैं वहां नीचे होती। और उसने शुरुआत में ही परमेश्वर के साथ इस तरह वार्तालाप किया था और वो सचमुच नहीं समझ पा रहा था कि क्यों परमेश्वर ने उपदेश देने के लिए मुझे चुना, उसे क्यों नहीं। पर देव स्मार्ट है, उसे बातें जल्दी समझ आ जाती हैं और वो खुश रहने और शांति में रहने का बहुत पक्षधर है। आप में से कितने पक्षधर है खुश रहने और शांति में रहने के प्रति? खैर देव उसे उतना पसंद करता है कि वो जो भी बदलाव और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है उसे तुरंत कर लेता है। तो वो बातें जो उसमें हो रही थी, हम उसे खुश नहीं रख रहे और परमेश्वर ने उसे बताया यदि आप वो करेंगे जिसके प्रति आप जिम्मेदार हैं तो आपको हमेशा आनंद मिलेगा। यही करने के लिए मैंने उसे बुलाया है, यही करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम दोनों खुश रहोगे अगर तुम दोनों वो करोगे जो तुम्हें करना चाहिए। और आप जानते यदि सचमुच सारांश ये है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है कि क्यों परमेश्वर ने किसी को चुना किसी और काम के लिए। हमें बस यही करने की ज़रूरत है कि हम एक छोटी सी प्यारी भेड़ बने रहें, जिसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। भेड़ और बकरियां और वो भूमिका जो परमेश्वर ने हमें करने को दी हैं। आज आप देख सकते हैं कि आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं यदि आप उसे करना छोड़ दें जो आप नहीं हैं। बस इसके बारे में सोचिए, ये ठीक है, ये बस ठीक है यदि पूरे जीवन भर आप फर्श होते रहे हैं। आमीन। मेरा मतलब है असल में मैं इस औरत को जानती हूँ जिसे सफाई करना पसंद है और मैं कहती हूँ तुम्हें सफाई करना कैसे पसंद आ सकता है। डार्लिंग जैक ने मुझसे एक दिन कहा क्या तुम्हें भी अपनी फुर्सत के समय खाना बनाना पसंद नहीं है? मैंने कहा नहीं। क्या तुम्हें खाना बनाना पसंद नहीं है? मैंने कहा नहीं। मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है कि कोई और खाना बनाए और मैं उसे खाऊं। ठीक है, अब तब जिसको 5 तोड़े मिले थे ये वो टाल मटोल करने वाला व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में हमने आज सुबह बात की थी। उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन की और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। परमेश्वर हमें सौंपते हैं हुनर, योग्यता, धन, इज्जत और अविश्वासी और शंकालु हमारी ओर देखते हैं कि यीशु के दावे क्या सच हैं। वो हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार देता है और मैं आपको बताऊंगी कि लोग क्या चाहते हैं इस संसार में सबसे ज्यादा। उन्हें देखना चाहिए किसी भी विश्वासी के जीवन में वो निरंतर रहने वाली शांति।
तूफानों के दौरान भी, और वो आनंद जिसका कोई तुक नहीं बनता। देखिए, आपके पास ज्यादा बहुत कुछ होने की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए। पैसा आपको खुश नहीं रखता। कई बार ये आपको ये बहुत नाखुश कर सकता है कि आप जानते हैं जो कुछ भी आपके पास है वो किसी और का है और आपको तो बस उसकी देखभाल करनी है। हाँ, खैर, परमेश्वर हमें उससे ज्यादा नहीं देंगे जो हम संभाल सकें, और हमें किसी भी तरह से किसी और से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि उनके पास ज्यादा है हमसे। जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, चाहे या आशीष हो या चुनौती या एक जिम्मेदारी, या परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे रहे हैं इसे संभालने की, परमेश्वर हमेशा आपको अनुग्रह देते हैं आपके काम के लिए। यदि आपके पास कोई दिव्यांग बच्चा है, मुझे यकीन है कि ये आपके जीवन में एक चुनौती है, पर परमेश्वर आपको उस कार्य के लिए अनुग्रह देते हैं। यदि आप एक ऐसे विवाह में हैं जो आप चाहते हैं कि वैसा नहीं होना चाहिए था और ये बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है, और आप किसी से विवाहित हैं जो अविश्वासी है और कभी भी वो विश्वास नहीं करता और वो परमेश्वर से दूर चला गया है, पर यदि आप इस पर विश्वास करते हैं कि ये काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है, क्या होता यदि देव ने मुझसे विवाह न किया होता, मैं यहाँ वो नहीं कर रही होती, तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे आपके काम के लिए। तो ये काफी स्पष्ट रीति से दिखाता है कि क्यों उसने पहले आदमी को 5 तोड़े दिए थे और अंतिम आदमी को केवल 1, क्योंकि वो व्यक्ति जिसे सबसे ज्यादा मिला उसने उससे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, और परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि वो ऐसा ही होगा। तो अधिक से अधिक करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और उन लोगों से ईर्ष्या करना बंद करो जिनके बारे में आप सोचते हैं कि उनके पास ज्यादा है, क्योंकि दरअसल आप दोनों के पास इतना ही जितना आप संभाल सकते हैं। और परमेश्वर हमारी वफादारी को आजमाता है। वो हमें कुछ छोटा देने से शुरुआत करता है, और यदि हम वफादारी से उसका सही उपयोग करते हैं तो वो हमें बढ़ावा देता है, और फिर कुछ देर के लिए हम वहाँ रुकेंगे और उस स्तर पर आजमाए जाएंगे। मैं अपनी मिनिस्ट्री को देख सकती हूँ। पहले 2.5 साल मैंने होम बाइबल स्टडी सिखाई। 2.5 साल तक घर मंगलवार की शाम को 25 लोगों को मेरे लिविंग रूम में फर्श पर मैंने अध्ययन करने के लिए अपनी पूर्णकालीन नौकरी छोड़ दी। हर महीने अपने बिलों के भुगतान के लिए हमें चमत्कार चाहिए होता था, और फिर कुछ समय के बाद किसी ने मुझे उनके घर में एक और बाइबल स्टडी सिखाने के लिए कहा, और इसलिए 2.5 साल तक मैंने 2 बाइबल स्टडी सिखाई। तो मेरी मिनिस्ट्री की पहले 5 साल केवल ये बाइबल स्टडी सिखाने के थे, और तब मैं वापस आकर प्रत्येक संदेश के लिए 6-7 घंटे अध्ययन करती, क्योंकि मैं कुछ भी जानती नहीं थी। मैं केवल इतना जानती थी कि मैं एक गड़बड़ थी और यीशु मुझे प्रेम करता था, और मैं सीख रही थी और दूसरों पर आजमा रही थी, केवल ये देखने के लिए कि क्या ये उनके लिए काम करेगा जैसे मैं थी। जानते हैं, ये ईमानदार होना एक अच्छी बात है। मैं तब काफ़ी हद तक प्रचार कर सकती थी जैसे मैं अभी कर सकती हूँ, और मुझे समझ नहीं आया कि परमेश्वर ने मुझे थोड़े से लोगों तक ही क्यों सीमित रखा। लेकिन मुझे याद है दूसरे प्रचारकों को टीवी पर देखते हुए ये सोचना, मैं नहीं जानती कि आप टीवी पर क्यों हैं। ठीक है, इसलिए मैं अभी तक अपने लिविंग रूम के फर्श पर थी। ये इस वजह से नहीं था कि मैं क्या कर सकती थी, ये गलत रवैये की वजह से था जिस पर मुझे काम करने की ज़रूरत थी, और इसलिए दूसरे लोगों के पास क्या है उससे ईर्ष्या करने की बजाय शायद हमें नज़रिए को जांचना चाहिए। शायद आप एक बकरी हैं और भेड़ नहीं, इसके बारे में हम कुछ मिनटों में बात करेंगे। भेड़ों की तुलना में बकरियां ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, लेकिन भेड़ें प्यारी होती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी को बिठाकर उन्हें सही तरीके से समझा सकती कि शुरुआती दिन कैसे थे। देव और मैं हर समय दूसरी जगह पर गाड़ी से बातचीत करने जाते, और फिर रात को
होटल में रुकने के पैसे भी नहीं, तो हम मैकडोनल्ड्स की पार्किंग में एक जगह पर रुककर वहीं आराम कर लेते। इसीलिए किसी के पास क्या है उसके लिए किसी से ईर्ष्या करना मूर्खता है, खासकर यदि आप वो नहीं करना चाहते जो उन्होंने उसे प्राप्त करने के लिए किया। आमीन। तो बहुत समय के बाद स्वामी वापस आया और हिसाब लेने लगा। मुझे ये अच्छा लगता है। वो हिसाब चुकता करने के लिए वापस आ रहा है। तो वो जिसको सोने के 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे हैं, देख मैंने 5 और कमाए हैं। मैं मत्ती अध्याय 25 वचन 21 पर हूँ। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन यहाँ एक रोमांचित करने वाला हिस्सा है, आ और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखो, ये इस तथ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे स्वाभाविक पुरस्कार मिले, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और दूसरा आदमी जिसे सोने के 2 तोड़े मिले, ये उसने भी वही किया। बहुत अच्छा, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने बहुत अच्छे से संभाले, मैं तुझे बहुत दूंगा, और आ और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। क्या आप जानते वास्तव में हम क्या चाहते हैं? वो है खुश रहना। हर एक को आज बाहर शॉपिंग करना है, थोड़ी थोड़ी, और हम केवल तभी खुश होने वाले हैं यदि हम वो काम अपनी क्षमता से अच्छा करते हैं जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है, और हर किसी के बारे में चिंतित नहीं रहते। आमीन। ये भी आप में से कुछ अविवाहित लड़कियों को लगता है कि वे विवाहित होती, और आप में से विवाहित को लगता है कि वो अविवाहित होती। आप जानते विवाहित होने के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन अविवाहित होने के भी अपने अलग से फ़ायदे होते हैं। सब कुछ खरीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं कर सकते हैं, इसलिए शायद आपके लिए ये इतना भी बुरा नहीं है। ये भी बहुत लंबे समय के बाद स्वामी वापस आया। इसी तरह से 10 कुंवारियों के साथ हुआ था। लंबे समय के बाद स्वामी लौट के आया, और हमारा काम है सिर्फ वही करते रहें जो सही है, वही करते रहें जो सही है, वही करते रहें जो सही है, जब तक हमें अंत नहीं दिखता। वो हमारी जिससे अपना सोने का तोड़ा लिया और उसे दबा दिया, वो डर गया था और उसने उसे तुरंत छिपा दिया। लेकिन जब स्वामी वापस आया, मत्ती 25 अध्याय वचन 26 में लिखा है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास। दुष्ट उसे दुष्ट कहा गया क्योंकि उसके पास जो था उसके साथ उसने कुछ नहीं किया। क्या आप जानते हैं, मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहती, लेकिन मैं जा रही हूँ और 6 महीने तक वापस नहीं आऊँगी, ताकि मैं एक मौका ले सकती हूँ। यदि आप यही कर रहे हैं कि महीने में 1-2 बार चर्च में आकर बैठते हैं और आप अपने गुणों की और प्रतिभा के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे दूसरों को फ़ायदा नहीं हो रहा, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप मदद नहीं करते जब किसी को स्थानांतरित करने की ज़रूरत है, आप मदद करने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं, यदि आप किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मुझे आपसे वो कहना चाहिए जो यीशु ने उस आदमी से कहा, तू दुष्ट आलसी। और क्या आप जानते हैं, आप खुश नहीं होंगे। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि वे खुश क्यों नहीं हैं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि कितने ईसाई इतने नाखुश कैसे हो सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ क्योंकि परमेश्वर को मुझे ये सिखाना पड़ा था। उसने कहा, तुम नाखुश हो क्योंकि तुम स्वार्थी हो, तुम किसकी परवाह करती हो, जसमार की। और जब तुम जसमार को मन से निकाल कर दूसरों की तरफ ध्यान देना शुरू नहीं करती कि तुम दूसरों को खुश करने के लिए क्या कर सकती हो। देखो, आप एक ही तरह से खुश रहने वाले हैं कि आप दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश करें। वो भी आपको इसे जल्दी समझना हो, क्योंकि हमेशा की तरह मैं फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा
समय ले चुकी हूँ। वो कहता है ठीक है। फिर परमेश्वर के बारे में उसका विचार गलत था। उसने कहा मुझे तुझसे डर लगता था, मुझे लगता था कि तू एक कठोर स्वामी था। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, आप जानते हैं कि आपको डरना नहीं चाहिए, आप बाहर निकलकर कोशिश कर सकते हैं, और यदि आप असफल होते हैं तो आप सामान्य हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? देखा, आप में से कुछ को इस सप्ताह थोड़ा लालची होना पड़ेगा। आप सही कर रहे हैं, ये अच्छा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कष्ट दे रहे हैं और बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। और मैं आपको बताती हूँ कि सबसे अच्छा आत्मिक युद्ध का प्रकार प्रेम का युद्ध करना है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बाइबल में लिखी है, विश्वास और प्रेम। विश्वास में दृढ़ और प्रेम में लगातार चलते रहें। और भजन संहिता 37 में लिखा है, यहाँ दुष्ट लोगों के बारे में बात कर रहा है और आपको दुनिया की सभी बुराइयों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वचन 3 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। और यदि आप केवल इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका जीवन अच्छा होने वाला है। आपको दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में हर रोज़ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन विवाहित है और कौन नहीं। आप बस सुबह उठिए और परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। आइए भी ये आसानी से आप कर सकते हैं। जो है इस मेरे जीवन के साथ गलत किया, कुछ भी हो मैं नाखुश ही लगती हूँ। क्या हुआ है, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो सकती? खैर, अपना ध्यान अपने पर से हटा कर देखना शुरू करें कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। भेड़ें और बकरियां। वैसे भी जिस आदमी ने अपने तोड़े को दबा दिया था, स्वामी ने उससे वो ले लिया और उस आदमी को दे दिया जिसके पास सबसे ज़्यादा था। तो संदेश ये है कि इसका इस्तेमाल करो या इसे गंवा दो। आमीन। ठीक है, भेड़ और बकरियां। अब मेरे लिए इसका बहुत गहरा मतलब है जो बहुत खूबसूरत है। यदि हम इसे समझ सकते, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों की बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वो भेड़ों की अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। बाइबल में दाहिना हाथ हमेशा शक्ति का पक्ष होता है। यीशु स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है, पर राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिला, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे लिए इन छोटे से छोटे भाइयों और बहनों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ ही किया। लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर को देखना अच्छा लगेगा। खैर, अपने पास बैठे व्यक्ति की आंखों में देखें, परमेश्वर लोगों में है। और जो मैं कहने जा रही हूं, कृपा करके उसे समझें। हम लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं इस बारे में वो बहुत मीन मेघ निकालने वाला। और मैं आपको बता सकती हूँ, जो मैं अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव से मानती हूँ, कि इससे ज़्यादा दुख परमेश्वर को तब होता है जब हम ईसाई होने के नाते दूसरे लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें छोटा दिखाते हैं, उनके प्रति अनिष्ट होते हैं, उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। क्या आप मिनिस्ट्री चाहते हैं? आप में से अधिकांश के लिए ये प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री होने वाली नहीं है, लेकिन आपके पास जो मैं अभी यहाँ कर रही हूँ उससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक मिनिस्ट्री हो सकती है। मेरी बेटी, शुक्र है कि हमने अपने बच्चों को ये सिखाया और हम उन्हें ये करते हुए देखते हैं।
मेरी बेटी ने एक दिन कहा, उसने कहा पता नहीं हाल ही में मेरे साथ ऐसा क्या है, लेकिन उसने कहा मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे सभी बुजुर्गों से बात करने का काम सौंपा है। और उसने मुझे बताया कि कैसे जब वो ग्रोसरी स्टोर से बाहर आ रही थी और ये वृद्ध सज्जन बाहर आ रहे थे और उन्होंने उससे बात करना शुरू कर दिया और बात करते रहे। वो उसे बिल्ली के बारे में और उनका ये और उनका वो और बहुत कुछ बता रहे थे। और उसने कहा आप जानते हैं मैं वास्तव में अपनी ग्रोसरी कार में डाल कर घर पहुंचना चाहती थी। अब आप परमेश्वर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट चाहते हैं, इसे करने का तरीका यही है। बहुत समय पहले मैं मिनिस्ट्री में थी, मेरे पास मेरा बड़ा स्टिकर था, मेरे पास मेरी यीशु की पेन थी, जीसस पेन थी। मैं चर्च में स्टाफ के तौर पर थी, पार्किंग में मेरा नाम लिखा था, मेरी अपनी जगह थी, चर्च में जगह थी जिस पर मेरा नाम था। मैं चाहती थी आप समझे मैं महत्वपूर्ण थी। मैं सही लोगों को जानती थी, मैं स्टाफ पर थी। एक दिन मैं डॉक्टर के ऑफिस में थी और एक वृद्ध व्यक्ति अपने टांग के बारे में मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। और वो वहाँ क्यों थे? और वो अपनी टांग के बारे में बात कर रहे थे। मेरे पास मेरी बाइबल थी और मेरी अपनी योजना थी और मैंने वास्तव में कहा प्रभु क्या आप कृपा करके उसे चुप कराएंगे ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं, अपनी बाइबल पढ़ सकूं। मैं वहां बैठना और धार्मिक होना चाहती थी। ओ मैं वहां डॉक्टर के ऑफिस में अपनी बाइबल पढ़ते और आत्मिक होने में कितनी धार्मिक नजर आती। और मैं आपको क्या बताऊं, परमेश्वर ने मुझे सुना। उसने कहा मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, यदि वो बिली ग्राम होता तो? हाँ क्यों? क्योंकि शायद वो मेरे लिए कुछ कर सकता था, ये वृद्ध व्यक्ति मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। चलिए भी ऐसे मुश्किल तरीके से मैंने चीज़ें सीखी। मैं आपको कुछ भी खोने के लिए नहीं देती जो मैं खाने के लिए। क्या आप ये समझ रहे हैं? वो आपके पास मिनिस्ट्री है, आप में से हर एक के पास मिनिस्ट्री है। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन शायद आपका आश्रय ऐसी मिनिस्ट्री से है जहाँ आप पर ध्यान हो, आप दिखाई देते हैं और आपके पास एक उपाधि हो। और अच्छी तरह से सोचिए कि आप प्रभु की खुशी को पूरी तरह से खो रहे हैं। आप प्रभु की खुशी को खो रहे हैं क्योंकि आप उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्वयं को गुप्त रूप से नहीं दे रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दी होंगी और शायद कभी नहीं बताते हैं। आइए भी मेरा मानना है कि वे चीज़ें जो हम करते हैं उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप जानते हैं, फिर वो पल आता है और मेरे पास समय नहीं है कि यहाँ बैठे और ये सब पढ़ूं। लेकिन वो कहता है कि तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं, इस परमेश्वर बहुत व्यक्तिगत रूप से लेता है। और मैं आपको बता सकती हूँ, यदि आज आप यहाँ से बाहर निकल के और अपना शेष जीवन परमेश्वर पर भरोसा करने और भला करने में बिताते हैं, मोक्ष कमाने के लिए नहीं पर भलाई के लिए, यदि आप परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं तो किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाएं। अब भेड़ें और बकरियां स्वभाव में बहुत भिन्न होती हैं। बकरियां ज्यादा बुद्धिमान होती हैं लेकिन भेड़ें प्यारी होती हैं। और आप जानते, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कम रख रखाव वाले कर्मचारी अच्छे लगते हैं। लोग जो टीम में बने रहने के लिए हमेशा कुछ चाहते हैं और उन्हें कुछ चाहिए। और मैं कहूँगी, बल्कि मैं किसी ऐसे को चाहूँगी जो भले प्रतिभाशाली न हो,
लेकिन वास्तव में अच्छा दिल रखता हो, बजाय उसके जो प्रतिभावान है लेकिन उसका रवैया बेकार है। आमीन। और मेरा मानना है कि परमेश्वर को भी यही लगता है। चलो इसको ऐसे रखते हैं, बकरियां जिद्दी होती हैं और वे सर से मारकर जीवन में अपना रास्ता बना लेती हैं। आओ भी, आप हमेशा किसी चीज पर अपना सर पटक सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, बकरियां कहती है बट 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 बट, और भेड़ बस कहती हैं बा बा बा। इसके बारे में कैसा रहेगा यदि आप एक फैसला करें कि हम अपने आपको केवल अच्छे कामों में लगाएंगे, ईश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं। उसने पहले ही हमें सब कुछ दिया है जो वो दे सकता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। मैं जो करती हूँ वो इसलिए नहीं करती कि परमेश्वर मुझे कुछ दे, मैं कुछ वापस देना चाहती हूँ। और एक ही काम है जो वो मुझे करने के लिए कहता है कि अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, विशेष रूप से उनके साथ जो कष्ट पहुँचा रहे हैं। आमीन। पिता, मैं यहाँ हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम में चलेंगे और हम वास्तव में उन चीज़ों के बारे में परवाह करेंगे जिनकी ज़्यादातर दुनिया परवाह नहीं करती। किसी ऐसे को सुनना जो शायद हमें बिल्कुल दिलचस्प न लगता हो, किसी के लिए कुछ करने के लिए समय निकालना जो वास्तव में हम करना नहीं चाहते। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम अपनी मर्जी के बजाय तेरे मार्गदर्शन और तेरे नेतृत्व का पालन करेंगे। मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ। अब यदि आप आज यहाँ हैं और आपने कभी परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित नहीं किया है, आप मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं, आप एक ईसाई होना चाहते हैं, आप कहें मैं मसीह का अनुयायी होना चाहता हूँ, हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। जो भी करना चाहिए था परमेश्वर ने पहले ही वो सब कुछ कर दिया है। आज आपको इतना ही करने की ज़रूरत है कि इसे स्वीकार करें। केवल इसे स्वीकार करने के अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं लेकिन मैं इतना गड़बड़ हूँ। क्या आप जानते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के बिना आप अपने आप को कभी बदलने वाले नहीं हैं। बदलने की कोशिश करने के लिए इंतज़ार मत करो। ये सोचना कि परमेश्वर के पास होने के लिए आपको बदलना चाहिए। अब ज़्यादा इधर उधर न घूमें। आप जानते हैं यहाँ किसी की आत्मा कुछ मिनटों के लिए आपके स्थिर होने पर निर्भर हो सकती है। यदि आज आप यहाँ आए और आप कहते हैं मैंने कभी मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं अपना जीवन समर्पित करने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, या यदि आप कहते हैं मैं समय परमेश्वर की सेवा कर रहा था लेकिन मैं परमेश्वर से दूर चला गया, वापस पाप में गिर गया और मैं स्वयं को नए सिरे से परमेश्वर को पुनः समर्पित करना चाहता हूँ। या शायद आज आप यहाँ हैं और आप कहते हैं जॉयस मैं नहीं जानता यदि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं उन लोगों से कहूँगी बस चर्च जाते हैं लेकिन वे वास्तव में कह नहीं सकती कि वो क्या हासिल करते हैं। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ यदि आज वो आप हैं। इसलिए यदि आप अपना हाथ अच्छे से ऊपर उठाएंगे और मुझे देखने दे कि कहाँ है। यदि आप सच कह रहे हैं तो मैं आपसे कहने वाली हूँ कि आप जहाँ कहीं हैं वहाँ खड़े हो जाए। आप कहोगे मैं यहाँ नीचे वाली सीट पर हूँ, लेकिन क्यों नहीं। आप कहेंगे चलिए भी, बहुत अच्छे, आइए भी यीशु के लिए निर्णय लो। आमीन। आओ भी, यदि आप यहाँ निर्णय नहीं लेते तो आप बाहर जाकर कभी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, खड़े रहो। आपके लिए ये अच्छा है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोग ऊपर बालकनी में हैं, यहाँ पर हैं कुछ लोग। अब आइए उनके साथ सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। यीशु, मैं तुझ में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे लिए मरा। जिस सज़ा की हकदार मैं थी वो तूने ली। तूने मेरे पापों का मोल चुकाया और मैं एक गुनहगार हूँ और मैं अपने पापों के लिए शर्मिंदा हूँ और मैं जिस तरह से जीती हूँ उसके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन मैं मुड़ना चाहती हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ। मैं अपने जीवन में तेरा पालन करना चाहती हूँ। अब यीशु, मैं तुझे अपने दिल में अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करती हूँ। मेरा विश्वास है कि मुझे क्षमा किया गया है।
मेरा विश्वास है कि तू मुझसे प्रेम करता है। मैं जानती हूँ मेरे जीवन में काम किया जाना है, लेकिन मेरा विश्वास है कि तू करेगा। मैं स्वयं को तुझे सौंपती हूँ। मैं जैसी हूं मुझे वैसी ही ले, और जैसा तू चाहता है मुझे बना दे। अब मेरा विश्वास है कि मैं बचाया गया हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आमीन। आओ अभी परमेश्वर की महिमा हो। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।